अस्सलाम वालेकुम माय साइंस फैमिली, आई होप यू विल बी फाइन। आज हमारे साथ हैं दुरे जमाल, गालिब एंड ताहा और ये इतने खूबसूरत अपनी बुक से रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स बनाकर लाए हैं जो कि देखकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो इन्हीं से पूछते हैं कि इन्होंने किस तरह से ये क्रिएटिविटी प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट की और इनको क्या प्रॉब्लम्स आई, किस तरह से इन्होंने आइडियाज लिए और कैसे ये प्रोजेक्ट्स बनाए और इनको हेल्प आउट किया। सो स्टूडेंट्स प्लीज हैव सीट्स। जी गालिब, शेयर करें कि आपने किस तरह से ये प्रोजेक्ट बनाया और आपने क्या सोचा। ये मैं कल्चर पंजाब के ऊपर के बारे में बनाया है। इस वजह से मैं गूगल पर रिसर्च की, उसके बाद फिर मैंने प्रिंट निकाले, फिर ये जो है सारा कुछ माँ बाप ने ये गूगल की मदद से ये इसके ऊपर लिखा कंप्यूटर शीट के ऊपर, उसके बाद फिर प्रिंट निकाला, उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो ग्लू से लगा दिया। ये बाबा ने प्रिंट्स निकाल के दिए। तो आपने पाकिस्तान को पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, तो दैट्स रियली ग्रेट, वेरी गुड, वेल डन बेटा। और क्या बनाया आपने? ये मैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में बनाया। ओके, इसमें क्या कंसेप्ट था आपका? इसकी मैं सब पर प्रिंट करके किए, उसके बाद इनको लगाया। जू एनिमल्स, ठीक है। आप जू गए हैं कभी? यस। कहाँ पर? सरगोदा में तो कोई जू नहीं है। गए थे, ये जो है हम जू में गए थे। एरफा ना ये साल में एरफा खुलते वो फार फेस्टिवल, हम लोग ना वहाँ पे गए थे। वहाँ पे जू जगह थी। ओके ओके, ना वहाँ पे गए थे। चले नेक्स्ट टाइम आप जाएं तो मुझे भी बताइएगा, फिर मैं भी जाऊंगी और हम मिल के जू देखेंगे, ठीक है। और ये आपने क्या बनाया है? ये मैंने प्लांट्स बनाए हैं। ठीक है, प्लांट्स के लिए नर्सरी बनाई है आपने। तो ये स्वैनसन्स नर्सरी, आपको ये नाम कहाँ से मिला? मेरे माइंड में ना क्लिक हुआ था। आपके माइंड में क्लिक किया था, ओके ओके। वैसे आप इसका नाम जो है वो गालिब्स नर्सरी भी रख सकते थे, एक्सीलेंस नर्सरी भी रख सकते थे, ठीक है। तो इसका अब नेक्स्ट जो हम नर्सरी बनाएंगे उसका क्या नाम रखेंगे? एक्सीलेंस नर्सरी। ये एक्सीलेंस नर्सरी विद गालिब। वेल डन गालिब। जी गालिब, कुछ और भी आपने बनाया है? ये मेरे जर्मिनेशन ऑफ सीड। वेरी गुड, ये साइंस से आपने प्रोजेक्ट लिया है, ठीक है, जबरदस्त। इन्होंने प्रॉपर जो है वो सीड को दिखाया है, सॉइल के अंदर दबा हुआ, फिर किस तरह से वो निकलता है और किस तरह से ग्रो करता है। वेल डन गालिब, वेरी गुड। इनके पेरेंट्स ने इनको हेल्प आउट किया और इन्होंने बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट्स बनाए, गुड, वेल डन। तो फिर आपको ये सारी चीजें समझ में आई? प्रैक्टिकल करने से, प्रोजेक्ट बनाने से आपके अंडरस्टैंडिंग पे फर्क पड़ा? यस, वेरी गुड, वेल डन। सो हियर वी हैव ताहा। ताहा, आपने क्या बनाया है? मैंने पाकिस्तान की 4 कल सूबे बनाई है। वेरी गुड, सूबे बनाए हैं, जबरदस्त। तो ये पिक्चर्स कहाँ से ली? ये सबसे पहले हमें ये गूगल पे सबसे पहले इमेजेस ली, उसके बाद उनको प्रिंट करके काट के थोड़ा यहाँ पे लगाया था। पहले इमेजेस लिए, फिर उनको कट करके आपने यहाँ पे प्रिंट किया। तो आपको फिर सूबों की समझ आई, सूबों के नाम याद हुए, ठीक है। और क्या बनाया है? माशाल्लाह, वेरी गुड, वेल डन। और क्या बनाया आपने? मैंने ये प्लांट है लगाया था। ये जब 14 स्कूल आए थे तो ये प्लांट लगाया था, अब ये ग्रो करके इतना बड़ा हो गया। हमने इन्हें कहा था कि इस 14 अगस्त आपने बाजा नहीं लेना बल्कि पौधा लगाना है, तो फिर बाजा लिया था कि पौधा? तो देखें माशाल्लाह से अप्रिशिएटेड, इन्होंने पौधा लिया और वो पौधा ग्रो भी कर गया। और ये इस बॉटल में क्या है? जी बेटा, ये क्या बनाया आपने? ये मेरी क्लास में एक्टिविटी थी, ये मैंने इसका प्रोजेक्ट बनाया। क्या है ये? ये एक हार्ट का है, जो हार्ट कैसे पंप करता है। तो दिखाएं, करके दिखाएं। ये देखें जी, जैसे ये इसमें ब्लो कर रहे हैं तो हार्ट पंप कर रहे हैं, जबरदस्त, वेल डन। तो फिर आपको हार्ट का फंक्शन समझ में आया? हाँ जी, गुड, वेल डन। और ये है हमारी बहुत ही प्यारी क्यूट सी दुरे जमाल। दुरे जमाल ने क्या बनाया है? ये मैंने बिजली का प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है, वेरी गुड। क्या बनाया है इसमें? ये मैंने चार एसेस लिखे हैं। 4 एसेस लिखे हैं, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। तो ये कंप्यूटराइज्ड है, आपने सर्च किया था इस पे? यस। और फिर टाइपिंग किसने की? टाइपिंग पापा ने की थी। अब आपको भी टाइपिंग करनी चाहिए ना, स्कूल में आप टाइपिंग भी सीख रही हैं, तो अब आपको टाइपिंग करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब बनाएं तो टाइपिंग आपने खुद करनी है। इसके अलावा क्या बनाया आपने? इसके अलावा एक मैंने वो बनाया इंग्लिश बी का 40 वर्ड्स। इंग्लिश बी का बनाया है, फॉर्म ऑफ वर्ब। इस चार्ट को अपने रूम में पेस्ट करना है, ठीक है, इन सारे चार्ट्स को। नेक्स्ट क्या बनाया आपने? और भी कुछ बनाया है? वेरी गुड, इसके नेम और उसके फ्लैग्स बनाया है। वेरी गुड, वेल डन। और क्या बनाया हमारी बेटी ने? और मैंने एक हेल्दी फूड्स का बनाया। हेल्दी फूड्स, आप खाती हैं हेल्दी फूड? यस।
अनहेल्दी खाती हैं कि हेल्दी खाती हैं? सच सच बता दें। दोनों दोनों खाती हैं? चलें, गुड। आप सच बोल रही हैं ना, इसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। चलें भाई, दोनों भाई क्लैप करें। वेरी गुड। लेकिन कोशिश करें कि आप अनहेल्दी फूड कम खाएं और हेल्दी फूड ज़्यादा खाएं, ठीक है? नेक्स्ट क्या बनाया है आपने? व्हाट इज दिस? ये क्या है? 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, यानी अस्माउल हुस्ना इन्होंने प्रेजेंट किए हैं माशाल्लाह से, ज़बरदस्त। ये हम असेंबली में भी पढ़ते हैं ना, ये तो आपको जुबानी आते होंगे, आते हैं जुबानी? क्योंकि असेंबली में हम डेली बेसिस पे पढ़ते हैं। वेरी गुड दुरे जमाल, ज़बरदस्त। अब आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं ना, ये सारे आपने हैंग करने हैं। और कहाँ पे हैंग करने हैं? अपने रूम में, ठीक है? ताकि आपको ये साथ साथ चीज़ें याद भी हो जाएं। और ये भी मुझे बड़ा खूबसूरत सा एक प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है, अबाउट सोलर सिस्टम। ये भी आपने बनाया है? वेरी गुड, वेल डन। तो ये पर्ल्स इतने प्यारे प्यारे कहाँ से इकट्ठे किए? सबसे पहले पापा ने ना ये लेना बंटे ला के दिए, अभी उनको ना इस तरह करके लगाया, अभी इसके नीचे नाम लिखा है। वेरी गुड, वेल डन। तो ये आपने छोटे छोटे बंटों की मदद से ये बनाया है, बॉल्स जिसको कहते हैं, बच्चे इनके साथ खेलते भी हैं। तो वेल डन, बहुत खूबसूरत है, ज़बरदस्त बच्चों, वेल डन। अपने लिए ज़ोरदार सी क्लैपिंग करें। बंटों को यूज करते हुए इन्होंने बहुत ही खूबसूरत ये प्रोजेक्ट बनाया है, जबरदस्त, वेल डन। और माशाल्लाह तीनों बहन भाई बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट्स बनाकर लाए हैं। इनके पेरेंट्स को इनके पेरेंट्स के लिए बहुत सारी अप्रिसिएशन, क्योंकि डेफिनेटली पेरेंट्स की हेल्प के साथ ही इन्होंने ये सारा काम किया है। जब बच्चे अपने हाथ से काम करते हैं तो फिर वो चीज़ों को बहुत अच्छे से लर्न करते हैं, उन्हें चीज़ें याद हो जाती हैं, समझ कर, और उनकी अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग का प्रोसेस बहुत ही फास्ट हो जाता है, और फिर उसके इम्पैक्ट्स भी बहुत लॉन्ग टर्म होते हैं। तो वेल डन, ग्रेट। आप लोगों ने इतने ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स बनाए। आफ्टर वेकेशंस जैसे ही स्टूडेंट्स आ जाएंगे, इंशाल्लाह इनकी बहुत ही ज़बरदस्त सी एग्जीबिशन करेंगे और उसमें बेस्ट प्रोजेक्ट को प्राइज भी दिया जाएगा इंशाल्लाह। फ्रेंड्स, कीप डूइंग हार्ड वर्क एंड कीप डूइंग क्रिएटिव वर्क, क्योंकि क्रिएटिविटी को भी देखा जाएगा, हार्ड वर्क को भी देखा जाएगा। और प्रोजेक्ट एनालाइज करते हुए आपकी क्रिएटिविटी, आपके हार्ड वर्क, आपकी डेडिकेशन और आपकी अंडरस्टैंडिंग, इन सब चीज़ों को देखा जाएगा। So keep doing hard work and show your best as we are waiting for your creativity and more projects.